अमूमन आपने देखा होगा कि हर कोई ऐसे बोलते हैं कि माता-पिता को औलाद द्वारा या अपनी संतान द्वारा कष्ट दिया जा रहा है, पर यहाँ केस थोड़ा-सा उल्टा है। यहाँ अपने जो माता-पिता और भाई है, वो एक मतलब 2 भाई में से 1 भाई को ये स्पेशल दुःख दिया जा रहा है, ऐसा बोल सकते हो या कष्ट उनको मिल रहा है। तो वो यही पूछ रहे थे, क्या माता-पिता ऐसा कर सकते हैं? तो इनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरा व्हाट्सएप नंबर, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए या कुंडली बनवाना हो तो आप इस पे संपर्क कर सकते हो और इसके चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। जो इनका जन्म है वो बिहार में हुआ है। इनका नाम रवि कुमार है और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 2 नवंबर 1985, 10 बज के सुबह के टाइम का इनका समय है, मॉर्निंग का। और जो लग्नेश है वो बनते हैं गुरु, जो कि नीच के जाके बैठे हैं मकर में, द्वितीय भाव में। और ये शनि की दृष्टि से दृष्ट है। तो गुरु का निज भंग तो हुआ है, आप ऐसे बोल सकते हो। इसके साथ ही हम यहाँ इनकी संपत्ति के बारे में देखते हैं तो पैतृक संपत्ति का जो भाव होता है, दूसरा भाव होता है, जिसके स्वामी बैठे हैं वह भाव में जाकर। और अपने घर को देख रहे हैं, देव गुरु ऊंचाई के कारक होते हैं और नीच के होकर बैठे हैं। तो नवमांश में भी नीच के नहीं है, पर हम देखते हैं पिता के कारक को। तो सूर्य को देखें तो वो लग्न में नीच के जो होता है लाभ भाव, उसमें जाके 7 जो नंबर होता है उसमें सूर्य केतु के साथ युति करके बैठे हैं। और नवमांश में भी हम देखें तो शनि की दृष्टि से दृष्ट है। तो लग्न में भी आप देखो तो राहु की दृष्टि से दृष्ट है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। और इसके साथ ही हम धन की जो स्थिति देखते हैं तो धनपति बनते शनि, जो कि व्यय भाव में जाके बैठे हैं। तो ये भी क्या हुआ, यदि धन 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 भाव के कारक होते हैं जो व्यय भाव में जाके बैठते हैं, तो धन नाश योग इसको बोल सकते हैं। इसके बाद में तीसरा जो सूत्र हम देखें तो ये है कि 12वें के जो स्वामी बनते हैं वो मंगल, जो कि दशम भाव में, और दशम भाव के स्वामी बनते हैं जो कि बुध व्यय भाव में जाकर बैठे। तो ये परिवर्तन कर लिया है, पर ये अच्छा परिवर्तन नहीं है। और इसके साथ ही सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह हम देखें तो वो बनते हैं सूर्य, जो कि भाग्यपति भी है और भाग्य के मालिक है। और वो लाभ भाव में जाके बैठे हैं, वो भी नीच राशि में केतु के साथ। तो ये कंडीशन भी अच्छी नहीं है। और नवमांश में हम देखें तो सूर्य केतु की युति वहां भी बनी हुई है और उस पर शनि की दृष्टि है, तो वो ज्यादा और खराब है। सप्तम भाव में हमें देखें तो यहाँ पर चंद्रमा केमद्रुम योग में, और उसके साथ ही दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं है, इसलिए वो केमद्रुम योग बन रहा है। और जो सप्तम भाव में चंद्रमा है वहां पर गुरु से उनका 6ठे 8वें का संबंध है, जो कि शकट योग दर्शा रहा है। तो और संतान भाव में राहु बैठे हैं। शुक्र मंगल की युति इनके 10वें भाव में। तो इनको यही था कि इनको, इनके जो माता पिता ने, उन्होंने अपनी संतान को घर से बेदखल कर दिया है, पैतृक संपत्ति में कुछ भी हिस्सा नहीं दिया। तो बोले कि अब मैं क्या करूं, क्या मुझे हिस्सा लेना चाहिए, नहीं लेना नहीं चाहिए। तो वही बात है कि 2 भाई है और उनकी शादी हो चुकी है दोनों की। तो इनकी क्या 2 लड़कियां हैं और वो सामने वाले जो भाई है उनके लड़के हैं। तो वैसे देखा जाए तो माता पिता की संपत्ति है तो बच्चों का समान अधिकार होता है, पर वो डिपेंड करता है कि यदि आप कमाते हैं तो ठीक है, ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं वो आप पे छोड़, उन्हीं पर छोड़ दिया है। और इसके साथ ही यदि हम आगे देखें तो पिता के जो कारक होते हैं वो सूर्य को हम देखते हैं, तो दसम भाव से भी देख सक रहे हैं, नवम भाव से भी देख रहे हैं, जो कि वह भाव में जाके बैठे हैं दशमपति। बड़े भाई का कारक हम देखते हैं, देवगुरु को माना गया, तो 11वें भाव से हम बड़े भाई को देखते हैं। तो जो बड़े भाई का मालिक है शुक्र, जो कि नीच का होकर दशम में जाके बैठा है। तो ये कंडीशन भी भाई अच्छी नहीं है भाई की। तो ये भी आपके सपोर्ट नहीं करेगा। मानो कि चलो माता पिता ने साथ नहीं दिया, पर भाई तो कम से कम इससे प्रॉपर्टी बंटवारा करता, पर उन्होंने भी यहाँ पे कंडीशन अच्छी नहीं है। फिर हम देखें कि माँ, सब सब एक जगह हो जाता है, पर माँ तो एटलीस्ट ऐसी होती है ना कि हमेशा बच्चे का सपोर्ट रहती है। माँ के लिए तो दोनों बच्चे बराबर होते हैं, या जितने भी बच्चे हैं। तो हम माँ को देखें तो 4th भाव में जो 12 नंबर यानी गुरु, मीन राशि बनी हुई है, जो कि हमने पहले ही देख लिया है कि नीच के बैठे हैं गुरु वहां पे। तो यही है। उसके साथ ही मंगल की दृष्टि भी 4th भाव पर पड़ रही है। और माँ का कारक चंद्रमा, जो कि केमद्रुम योग में ऑलरेडी बैठा हुआ, तो माँ का साथ भी यहाँ पे उनको नहीं मिलेगा। यही है कि सारे ग्रह होते जो अपना असर दिखा रहे हैं। यहाँ पे सूर्य, गुरु, चंद्रमा सभी डैमेज है। तो कुल मिलाकर हम देखें ना, सप्तम भाव भी यदि हम देखते हैं तो वहाँ पे यदि शुक्र और चंद्रमा होते ना पुरुष की कुंडली में, तो भी वैवाहिक जीवन इतना अच्छा नहीं होता। तो कुल मिलाकर इनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। इनको पैसों की जरूरत थी और उन्होंने सोचा कि मैं ले लेता हूँ, पर यहाँ पे पूरे लोगों ने नकार दिया है। और वैसे भी इनको शनि की महादशा चल रही है। यदि इन्होंने पूछा कि क्या मैं प्रॉपर्टी ले लूँ, तो शनि वैसे ही भौतिक सुख सुविधा दे देते हैं, पर क्या है, कुटुंब परिवार से रिश्ता तोड़ देंगे वो। तो यही है कि आपकी मर्जी है, हमने उन्हीं पर छोड़ दिया कि लेना है कि नहीं लेना है। यदि आप कमाते हो तो खुद इतने काबिल हो तो फिर ना ले, कोई दिक्कत नहीं, और इच्छा है, जरूरत है तो फिर ले भी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।